नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर कॉलेजियम को अगर नेपोटिज्म कहते हैं तो ये बहुत ही गलत नहीं होगा। नेपोटिज्म, भाईचारा, परिवारवाद आप सब जानते होंगे। हालांकि ये वर्ड जो है वो बॉलीवुड में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन कॉलेजियम न्यायालय के मंदिर में जब कॉलेजियम शब्द आता है तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कॉलेजियम अगर खत्म नहीं हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो उस लेवल तक नहीं सोच पाता है, जो उस लेवल तक फैसले नहीं ले पाता है, उसको भी उस जगह पे बैठा करके निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम बंद होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के अब जो है स्टेट वाइज जो है वो मामला आने लगे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में आया मामला, जिसमें कॉलेजियम बंद होने की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिया उस पे। तो ऐसे अब धीरे धीरे जो है वो अब कॉलेजियम पे बढ़ चढ़ करके लोग अब हिस्सा ले रहे हैं और कॉलेजियम पे बात कर रहे हैं। पहले तो कॉलेजियम पे कोई बात भी नहीं करना चाहता था इस मैटर पे, कि हम इस मैटर पे बात नहीं करेंगे। अगर वो जज है तो जज, अगर वो रिटायर्ड हो गया तो उसके ही परिवार का कोई जो है वो जज पे बैठेगा, जज के पद पे बैठेगा। तो ये परिवारवाद जो है वो चल रहा था, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे वेल एजुकेटेड लोग हैं जिनको वो स्थान नहीं मिल पाता। तो इसको लेकर के दोस्तों ये पूरी तरीके से ये मामला चल रहा है। देखिए, कॉलेजियम जब बंद होगा तो इस पे जो मीडिया में खबरें हैं वो ये है कि इसमें जो फर्जीवाड़ा तरीके से जो आज बैठ के निर्णय लेते हैं उसको सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। जिनके पास अधिकार ये हो जाता है, जो निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसमें भी भाईचारा, निर्णय लेने में भी, फैसले लेने में भी भाईचारा जो करते हैं, सबसे पहले उसको बर्खास्त किया जाए। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा दोस्तों। अब देखिए, कुछ वकीलों की टोली भी है जो गद्दारिता करने वाले का साथ देती है। जो आप कितना भी भ्रष्टाचारिता में लिप्त होइए, आप कितने भी कुकर्म कर दीजिए, वो ठेका लेते हैं, हम आपको जमानत दिलवा देंगे। अभी कुछ लोग, कुछ वकील सेटिंगबाजी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मांग उठ भी रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग या फिर कपिल सिब्बल जैसे लोगों की सेटिंग होती है। ये लोग कैसे सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इस पे एसआईटी जांच होनी चाहिए। उस पे पूरी तरीके से अगर जांच में कुछ सामने आए तो ऐसे लोगों को सस्पेंड भी करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों जो सामने आ रही है, वो आम आदमी पार्टी को लेकर के आ रही है। और आम आदमी पार्टी, जिसका कर्ता धर्ता खुद जेल के सलाखों के पीछे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल में हैं, चाहे इनके मंत्री मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनको जमानत दिलवाने का ठेका अभिषेक मनु सिंघवी ने ले लिया। ऐसे तमाम मामले हैं जो कि कपिल सिब्बल ने भी ठेका लिया। तो ये उनको जमानत दिलवाने का ठेका लेते हैं। देखिए, जैसे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार जमीन घोटाले के मामले में अंदर थे, कपिल सिब्बल ने ठेका ले लिया कि मैं तुम्हें जमानत दिलवाऊंगा, और जमानत दिलवा भी दिया। तो मिर्च लगने लगी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी में क्या सेटिंगबाजी हुई, क्या नोक-झोंक हुई। अभिषेक मनु सिंघवी को यह तकलीफ हो गया कि एक आप सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देकर के वो जेल में चल गए, लेकिन कपिल सिब्बल ने उनको जमानत दिलवा दिया। लेकिन अब इधर अभिषेक मनु सिंघवी की नोक-झोंक हो रही है अरविंद केजरीवाल से कि आप मुझे क्यों जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इसको लेकर के पूरा बखेड़ा जो है वो शुरू हो रहा। लेकिन इसी को लेकर के जो बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों आ रही है वो ये है कि यहां पर देखिए कि संजय सिंह के बारे में आप जानते होंगे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और इन्होंने जो चीजें कही है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने एक्चुअली क्या कहा जरा देखिए। संजय सिंह कहते हैं कि जेल के लिए बजट बढ़ा दीजिए, मतलब जेल की बजट बढ़ाने की बात संजय सिंह कह रहे हैं। तो धनखड़ साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी का जेल से भावनात्मक लगाव है, इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में सोचे। धनखड़ साहब ने बातों बातों में ही अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और पूरी पार्टी को अच्छे से, मतलब आप समझ लीजिए, आड़े हाथ ले लिया, क्लास ले ली वहीं पे। मतलब कि बेइज्जती भी कर दिया, सामने वाले को पता भी नहीं चला। जिस तरीके का अनुभव संजय सिंह को तिहाड़ जेल का है, वेल
एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो, और कहते हैं कि मुझे अब डर नहीं लगता तिहाड़ जेल में जाने से। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं मीडिया में और कहते हैं कि भाई डरो मत, जाओ, कुछ नहीं होगा। मतलब पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, यानी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। और देखिए, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो कि एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल के लिए बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 महीना 1 साल जो भी है रह करके आए, तो वहां पे जो चीजें इन्होंने देखा, जो चीजें समझा, इनके लिए वो काफी ज्यादा दुखदायक था। इसीलिए उनको लग रहा कि अगर मैं कहीं दोबारा चला गया तो अगर जेल का बजट बढ़ जाएगा तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है, देखिए, आजमगढ़ का नाम बदल करके सूत्र बता रहा है कि वीर सावरकर नगर किया जाएगा। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहां पर ये संजय सिंह कहते हैं कि जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, अगला नंबर तुम्हारा है। ये विरोधी और विपक्षी को कह रहे हैं कि भाई अभी तुम इतना फुदको मत, इतना तुम कूदो मत, तुम भी जेल जाओगे, इसलिए अच्छा है कि मेरा साथ दो और जेल का बजट बढ़ाने में हमारी सहायता करो। ये संजय सिंह का जो है वो स्टेटमेंट था। यहां पर देखिए, बार बार ये बात कह करके संजय सिंह अपनी बेइज्जती खुद कर रहे थे कि जेल का बजट बढ़ा दीजिए, जेल का बजट बढ़ा दीजिए, अगर हमें जेल में भेजा है तो आपको कल जेल जाना पड़ेगा, इसलिए अगला नंबर आपका आएगा, इसलिए हमारा साथ दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये कह रहे हैं कि मकसद न्याय दिलाना नहीं है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई मामला जो है वो फाइनल हो, इनका मकसद लोगों को पकड़ करके जेल में डालना है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिशन जेल में डाल दिया। जेल में उनका शुगर लेवल कई बार 50 के नीचे आ चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो कि ये कैलोरी नहीं ले रहे हैं ज्यादा, खाने में दिक्कतें कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं खाना, डाइट सही वे में नहीं ले रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मेरा शुगर लेवल कम हो, डाउन हो, तो हम कोर्ट में दलील दे सके कि देखिए, तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो हमारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है, इसलिए हमें घर भेज दीजिए। तो ये इनका प्रोपोगेंडा है, सबसे पहला चीज। और नरेंद्र मोदी जी किसको जेल में डाले, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने किसको न्याय दिलाने में कंकर पत्थर का काम किया, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपना काम कीजिए ना, आप तो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में क्या हालात है, कभी आपने उस पर बात की? दिल्ली में किस तरीके से लंदन बनाने की बात कर रहे थे आप, और सड़क पे पानी देख लीजिए कि एक इंसान का इतना इतना तक पानी आ गया है, और लंदन बनाने की बात कर रहे हैं। कभी आपने ये कहा कि लंदन ये कहे कि मैं दिल्ली को दिल्ली जैसा लंदन बनाऊंगा? आप क्यों लंदन से कंपैरिजन कर रहे हैं अपना? आप बोलते हैं कि सोच ऊंची होनी चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपकी सोच तो सबसे छोटी है कि आप लंदन से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप खुद का एक सैंपल तैयार कीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात एक सैंपल तैयार किया और कहा कि पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाऊंगा। आप क्यों नहीं दिल्ली को एक मॉडल बना रहे हैं? दिल्ली को आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो लंदन जैसा जगह वर्ल्ड आपसे सीख ले? लेकिन आपको तो दिखाना है कि भैया हम तो छोटे हैं। अब देखिए जरा यहां पर आज बड़ी खबर दोस्तों ये आई कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करी, और उन केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात करी। ये सोशल मीडिया पे फोटो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर के बहुत तरह तरह की बातें आ रही हैं, बहुत तरह तरह के लोग कयास लगा रहे हैं कि अचानक ममता बनर्जी क्या आन पड़ी कि सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंच गई। इसके पीछे भी कोई तिकरमबाजी है, इसके पीछे भी कोई राजनीतिक सियासत गर्माहट है, क्या कुछ बड़ा खबर आ सकता है? ऐसे तमाम राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं जो हैं वो चलने लगी। लोगों ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को अपना स्टेट का तो पता नहीं है, अपना स्टेट तो संभल नहीं रहा, और चली गई दिल्ली मुख्यमंत्री आवास मुलाकात करने। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मिला है दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी लतार लगी है, ऐसी लतार लगी है कि दोबारा ये उठ नहीं पाएंगे। देखिए जरा खबर क्या आ रही है कि स्पेलिंग गलती को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के ही नेता सोमनाथ भारती की याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखिए, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर कहा कि यह गलतियों से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, याचिका में सुधार करने की जरूरत है। साथ ही बेंच ने स्पष्ट किया कि कोर्ट याचिका पर कोई नोटिस जारी नहीं करेगा, और बेंच ने कहा कि आपकी याचिका में स्पेलिंग संबंधी गलतियां भरी पड़ी हैं, मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं,
जिसका स्पेलिंग भी लिखने नहीं आता है, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे। जो याचिका में स्पेलिंग तक सही नहीं लिख पा रहे हैं, वो कहते हैं दिल्ली को हम डेवलप कर देंगे, दिल्ली में तमाम जितनी जनता है सबकी जरूरतों को पूरा कर देंगे। जो अपनी याचिका में स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हैं, वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं तो दिल्ली को ऐसा बना दूंगा जो कि पूरे देश की राज्य जो है वो दिल्ली से सीखेगी। अब बताइए, ये हालात है अभी। तो आम आदमी पार्टी के नेता ने जो याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, उसको खारिज कर दिया याचिका को। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। बांसुरी स्वराज ने 25 मई को आम चुनाव में सोमनाथ भारती को 78,000 मतों के अंतर से हराया। ये खुन्नस उसी का है दोस्तों। और यही खुन्नस की वजह से इन्होंने क्या किया, एक याचिका डाल दी हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव